केंद्रीय मंत्री ने रेखांकित किया कि समाचार पत्र प्रकाशित करने के लिए 1930 में गठित एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को 5000 स्वतंत्रता सेनानियों को शेयर धारक बनाया गया था। उन्होंने कहा कि कंपनी समाज की सेवा के लिए बनाई गई है, लेकिन वो कंपनी केवल गांधी परिवार की सेवा तक ही सीमित हो जाती है। एक ऐसी कंपनी 1930 के दशक में गठित होती है जिसका काम है अखबार का प्रकाशन। उस कंपनी का नाम एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड। उस वक्त जिसके शेयर होल्डर थे 5000 से ज्यादा स्वतंत्रता सेनानी और जिस पर अब कब्जा है गांधी खानदान का। जिस अखबार के प्रकाशन के लिए स्वतंत्रता सेनानी शेयर होल्डर्स सुनिश्चित की गए, उसकी शेयर होल्डिंग एक परिवार को इसलिए दी गई ताकि वह अखबार का प्रकाशन ना करें, बल्कि रियल एस्टेट का बिजनेस करें। ईरानी ने सवाल किया, रियल एस्टेट कारोबार करने के लिए ये कंपनी 2010 में 90 करोड़ रुपए के ऋण के तहत चली गई। यंग इंडिया लिमिटेड का गठन किया गया और राहुल गांधी को निदेशक बनाया गगया। 75% हिस्सेदारी उनकी मां सोनिया गांधी और मोतीलाल वोहरा जैसे नेताओं के साथ ब्याज में थी। तब यंग इंडिया को इस कंपनी के 99% शेयर मिलते हैं। एजेएल को कांग्रेस से 90 करोड़ रुपए का कर्ज मिलता है और पार्टी उस कर्ज को माफ कर देती है। क्या दानकर्ता चाहते थे कि कांग्रेस कंपनी का स्वामित्व गांधी परिवार को दे? इस कंपनी ने अपने ऊपर 90 करोड़ का कर्जा चढ़ा लिया था और फैसला किया कि अब यह कंपनी प्रॉपर्टी के बिजनेस में उतरेगी। साल 2010 5 लाख रुपए से यंग इंडिया लिमिटेड नाम की कंपनी बनाई गई। महासचिव राहुल गांधी डायरेक्टर के रूप में इसमें सम्मिलित हुए। 75% मात्र उनकी हिस्सेदारी थी, बाकी उनकी माताजी के पास, मोतीलाल वोरा जी और ऑस्कर फर्नांडिस जी जैसे नेताओं के पास। इसके अलावा ईरानी ने गांधी वंशज और डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड के बीच संबंधों पर सवाल उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड हवाला में शामिल है। प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल है। आपको राहुल गांधी अगर मिले तो उनसे पूछिएगा कि उनका संबंध डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड के साथ क्या है। डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड हवाला एंट्री ऑपरेटर कोलकाता से संबंधित है, जो कैश के बदले चेक देती है, जिसकी ट्रांजैक्शंस पर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट का रेड फ्लैग है। जो कांग्रेस के कार्यकर्ता आज दिल्ली में एकत्रित हुए हैं, वो राहुल गांधी जी से पूछिए कि गांधी खानदान का संबंध डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड से क्या है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा अखिल भारतीय विरोध की निंदा करते हुए भाजपा मंत्री ने कहा कि आंदोलन लोकतंत्र को बचाने का प्रयास नहीं था, बल्कि एक परिवार के द्वारा एजेंसियों पर अभूतपूर्व हमला था। ईरानी ने कहा कि गांधी परिवार का कार्य उनके राजनीतिक चरित्र के बारे में बहुत कुछ बताता है। राहुल की सच्चाई उच्च न्यायालय की टिप्पणियों से स्थापित होती है। एचसी ने खुद कहा कि एजेएल पर यंग इंडिया का स्वामित्व गुप्त है। अचल संपत्ति का हित केवल दामाद तक सीमित नहीं है। रॉबर्ट वाड्रा प्रमाण पत्र देने की स्थिति में नहीं है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने बयान दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट के 2019 के एक जजमेंट के वाक्य पर The entire transaction of transferring shares of AGL to Young India was nothing but a clandestine and surreptitious transfer of the lucrative interest in the premises of Young India.
अर्थात एजीएल के ऊपर राहुल गांधी का सोनिया जी का मालिकाना हक गैर कानूनी तौर पर संपत्ति पर अधिकार जमाने का एक प्रयास है। ईरानी ने कहा, ये अराजकता फैलाने की कोशिश है। राहुल गांधी की 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति को बचाने की कोशिश है। कायर वो हैं जो लोगों को उसकी रक्षा के लिए बुला रहे हैं। पहले आप काला धन इकट्ठा करते हैं और फिर एजेंसी को धमकाने की कोशिश करते हैं। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज।